जिस समय में खमंडिया गठबंधन को 270 सीट लाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, हजारों गुणा गणित के बाद भी उनका 270 वाला आकलन फिट नहीं बैठ पा रहा है। ऐसे समय में मोदी जी आखिर कैसे 400 सीटों का दावा कर रहे हैं? उनके इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे है भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता जो पीएम मोदी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। 102 साल की महिला निकाल रही पदयात्रा। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां की 102 साल की वृद्ध महिला मोदी जी की जीत के लिए 18 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। वो भी किसी आम रास्ते से नहीं। उनकी पदयात्रा जंगल से होते हुए ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर प्रसिद्ध माले महादेश्वरा मंदिर तक जाएगी। सोचिए, इन अम्मा को अब इस उम्र में क्या लालच होगा जो मोदी जी के लिए इतनी मेहनत करेंगी। जब इनसे पूछा गया आप ये पदयात्रा क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जीत के लिए उनको दोबारा सत्ता में आना चाहिए, इससे देश का भला होगा। अब आप बताइए, जब ऐसे निस्वार्थ भाव वाले लोग पीएम के लिए प्रार्थना करेंगे तो कैसे 400 सीटें नहीं आएंगी। नवजात जुड़वा बच्चों को छोड़ मिलने पहुंचा। भाजपा की अपराजय यात्रा के पीछे है भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मोदी जी के लिए बेशुमार प्यार। इसका ताजा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में देखने को मिला, जब पीएम तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे थे। दरअसल तमिलनाडु में भाजपा का एक कार्यकर्ता जुड़वा बच्चों का पिता बना था। वो अपने जुड़वा बच्चों का चेहरा पहली बार देखे बिना ही मोदी जी का स्वागत करने चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गया। सोचिए, जीवन का सबसे अनमोल पल जो शायद ही उसे जीवन में दोबारा देखने को मिले, उसे छोड़कर पीएम से मिलने पहुंच गया। अब बताइए, ऐसे कार्यकर्ताओं के रहते मोदी जी को 400 पार करने से कोई रोक सकता है क्या? वर्ल्ड स्तर के कार्यकर्ता को पीएम का फोन। सोचिए, जहां भारत में आमतौर पर जब कोई नेता छोटा मोटा मंत्री विधायक बन जाता है तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठने के बाद भी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भूलते नहीं हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले दिवाली के समय पीएम मोदी ने गुजरात भाजपा के एक वार्ड स्तर के कार्यकर्ता गोपाल भाई गोहिल को फोन करके दिवाली की बधाई दी थी। गोपाल भाई तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि साधारण से कार्यकर्ता को देश के पीएम ने फोन किया था। सोचिए, जिस पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाले ऐसे नेता हो और अपने नेता के लिए 24 घंटे समर्पित रहने वाले ऐसे कार्यकर्ता हो, उसे 400 पार करने से कोई रोक सकता है क्या?